यूपी स्टेट के नीट के ऐसे स्टूडेंट जो 2023 में नीट में यूपी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। एमबीबीएस में मिनिमम कितने स्कोर की रिक्वायरमेंट होगी 2023 में, 2022 और 2023 की कंपैरेटिव एनालिसिस, रैंक जिस हिसाब से शफल हुआ है मार्क्स पर एज़ कंपेयर टू 2022, ऐसे में मार्क्स के बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, नो डाउट। लेकिन क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं यूपी में 2023 की काउंसलिंग में, उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक आना बाकी है, लेकिन 99% उम्मीद यही है कि जो 13 मेडिकल कॉलेजेस हैं वो काउंसलिंग से पहले लिस्ट में आ जाएंगे और वहां पर इस बार 2023 के सेशन से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। सो ऐसे कॉलेजेस के ऐड हो जाने के बाद क्या असर पड़ेगा यूपी में मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए, मार्क्स की क्या रिक्वायरमेंट होगी, एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करेंगे इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ, डिटेल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लास्ट ईयर कितना था, कैटेगरी वाइज क्या स्कोर इस बार रिक्वायरमेंट होगी, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में। आप मेडिकविंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस बात हो रही है यूपी की, और यूपी में जो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी है दैट इज upneet.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको विजिट करना है। अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो upneet.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है। अब अगर हम बात करें कि लास्ट ईयर 2022 में कैटेगरी वाइज क्या स्कोर रिक्वायर्ड था, जो मिनिमम मार्क्स जिस पर की एडमिशन हुआ था, राइट, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज सबसे कम मार्क्स कहां पर रिक्वायर्ड था उसको इंक्लूड किया गया है। कैटेगरी यहाँ पर शो किया गया है, अलॉटेड कोटा, उसके बाद कॉलेज का नाम, और उसके अलावा राउंड, किस राउंड में सिलेक्शन हुआ था, R1 R2 यानी राउंड 1 राउंड 2, रैंक क्या रिक्वायर्ड था 2022 में, मार्क्स कितने थे, लेकिन एक्सपेक्टेड 2023 में क्या एक्सपेक्टेड है वो भी यहाँ पर शो किया गया है, राइट। सो अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें, SCPH के लिए सबसे कम मार्क्स रिक्वायर्ड था राउंड 1 में, और यहाँ पर मार्क्स था इनके 95, लेकिन इस बार 2023 में एक्सपेक्टेड रहने वाला है 137। ओबीसी पीएच कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर 99 था, इस बार 137 के आसपास रहेगा, रैंक डाउन होने के बाद भी। क्योंकि रैंक डाउन होगा, नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, ऐसे में जो लोअर मार्क्स के स्टूडेंट्स हैं उनको नो डाउट फायदा मिलेगा। लेकिन नए कॉलेजेस ऐड होने के बाद भी रैंक डाउन तो होगी, लेकिन मार्क्स के हिसाब से जो कट ऑफ है वो ऊपर रहने की उम्मीद है 2023 में। अनरिजर्व पीएच के लिए ये मार्क्स 145 के आसपास रह सकता है नीट 2023 में। एससी फ्रीडम फाइटर लास्ट ईयर 108 नंबर पर एडमिशन हुआ था, इस बार 146 के आसपास रहने की उम्मीद है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस पीएच के लिए तो 162 इस बार रह सकता है। स्टेट कोटा में ईडब्ल्यूएस फ्रीडम फाइटर का स्कोर 165 के आसपास एक्सपेक्टेड है, और एससी एक्स सर्विसमैन के लिए ये 220 2023 में एक्सपेक्टेड है मार्क्स। अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर के लिए ये मार्क्स 245 के आसपास रह सकता है। एसटी ओपन लास्ट जो अलॉटमेंट 2022 में हुआ था वो मॉप अप राउंड में हुआ था एसटी कैंडिडेट्स के लिए, राइट, और एसटी के लिए ये मार्क्स रिक्वायर्ड था 199, लेकिन इस बार 250 के आसपास रह सकता है नीट 2023 में, अगर हम स्टेट कोटा की बात करें यूपी में। ओबीसी फ्रीडम फाइटर के लिए 252, एसटी गर्ल्स के केस में 276 के आसपास, ईडब्ल्यूएस एनसीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यू एनसी जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, ईडब्ल्यूएस एनसीसी के लिए 372 मार्क्स, अनरिजर्व एनसीसी के लिए 450 मार्क्स के आसपास रह सकता है। लास्ट ईयर ये 417 था, रैंक रिक्वायर्ड था 1,58,988, राइट। एससी गर्ल्स के लिए ये रहेगा 473 के आसपास, एससी ओपन कैंडिडेट बिना किसी सब कैटेगरी के रिजर्वेशन के राउंड 3 में खींच के ये आ सकता है 469 पर डाउन होके, राइट। लेकिन ये इस पे भी जो रैंक होगा ये 1,37,000 से नीचे होगा, लेकिन जो मार्क्स है नो डाउट कि ये ऊपर जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए ये स्कोर राउंड 3 तक अगर वेट करेंगे स्टूडेंट देन 605 रहने की उम्मीद है। ओबीसी के लिए 607, अनरिजर्व के लिए 607 नए कॉलेजेस के ऐड होने के बाद भी। ओबीसी एक्स सर्विसमैन के लिए 613, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स के लिए 615 और अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए 616, बीसी गर्ल्स के लिए यानी ओबीसी गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 617 के आसपास, जो कि राउंड 1 में ही अलॉटमेंट हो जाता है। यूपी में गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 20% सीट जो है वो रिजर्व होती है, लेकिन गर्ल्स की जो कैटेगरी है ऐसे कैंडिडेट्स जो ओपन सीट होती है वहां पर भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें कि ईडब्ल्यूएस गर्ल्स का लास्ट ईयर जैसे 603 मार्क्स था, राइट, और रैंक रिक्वायर्ड था 19,604, लेकिन ईडब्ल्यूएस ओपन का 595 था। तो ऐसी गर्ल्स कैंडिडेट जिनके की 595 से ऊपर मार्क्स थे और 603 से कम भी थे, उनको भी एडमिशन मिला था
ओपन कैटेगरी में, राइट? सो गर्ल्स कैंडिडेट जो है वो अपना अगर रैंक चेक कर रहे हैं कि हमारे मार्क्स क्या जो है रहेंगे, देन अपनी कैटेगरी के हिसाब से उनको जो ओपन सीट है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या फिर अनरिजर्व ओपन सीट, इन सीट के कट ऑफ को इनको चेक करना है, राइट? अनरिजर्व गर्ल्स के लिए लास्ट ईयर ये राउंड 1 में 607 था, लेकिन अनरिजर्व के लिए मॉप अप राउंड में ये ओपन सीट्स में 597 था। सो ऐसे गर्ल्स कैंडिडेट जिनके 597 या फिर उसके ऊपर थे, उनको चांस मिला था नीट 2022 में, लेकिन इस बार स्टेट कोटा में ये मार्क्स जो है 607 के आसपास रह सकता है अगर हम लास्ट कट ऑफ की बात करें। इससे कम मार्क्स अगर होंगे 600 के आसपास अगर हैं, अगर रैंक बहुत ज़्यादा सफल होता है तब तो चांस है, अदरवाइज़ थोड़ी-सी मुश्किल होगी सीट मिलने में यूपी में। अब आपके रैंक पर आपको कौन-सा कॉलेज अलॉट होने की संभावना ज़्यादा है, कैसे आपको चेक करना है, इसके लिए आपको विज़िट करना है medcoving.com की ऑफ़िशियल वेबसाइट। गाइज़ यहाँ पर ये जो प्रेडिक्टर है, ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट बताता है कि आपको आपके रैंक पर क्या अलॉटमेंट होने के चांसेस हैं, लास्ट ईयर की ट्रेंड एनालिसिस बताता है, लेकिन ये फ्री नहीं है, यहाँ पर एक नॉमिनल सा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चेक कर पाएँगे। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, स्टेट कोटा के थ्रू, और अगर इन दोनों ही कोटा में सपोज़ आपका अलॉटमेंट नहीं होता है, आपके मार्क्स के हिसाब से, देन आप प्राइवेट का भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपके अपने रैंक पर। इसके अलावा जितने भी ऑल ओवर इंडिया के कॉलेजेस के कट ऑफ हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, उसके लिए एक अलग से टैब दिया गया है। अब अगर आपको अपने स्टेट में चेक करना है, देन आपको नीट प्रेडिक्टर medcoving.com के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर विजिट करना है, और उसके बाद यहाँ पर स्टेट कॉलेज प्रेडिक्टर का एक टैब है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है प्रेडिक्ट नाउ पर। जैसे ही क्लिक करेंगे, एक छोटा सा फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, सपोज आपका स्टेट है उत्तर प्रदेश, और उसके बाद आप एमबीबीएस के लिए सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद आप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में चेक करना चाहते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपको अपना स्टेट कोटा सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको अपना रैंक यहाँ पर एंटर करना है। सपोज कि आपकी रैंक है, मान लीजिए 15,487, राइट? और ऐसे में जो आपकी कैटेगरी है, ये कैटेगरी आपको एंटर करनी है। अब ये कैटेगरी के फुल फॉर्म क्या है? इसके लिए आपको विजिट करना है जो मेडकविंग के वेबसाइट पर बिल्कुल नीचे एक टैब दिया गया है, यहाँ पर हाउ टू यूज़ का सेक्शन है। जैसे ही हाउ टू यूज़ पर आप क्लिक करते हैं, एक नया पेज ओपन होकर आता है। यहाँ पर आपको एक तो वीडियो मिल जाता है कि कैसे यूज़ करना है, प्लस जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, उन सभी कैटेगरीज़ के फुल फॉर्म यहाँ पर स्टेट वाइज़ मेंशन किए गए हैं, ताकि आपको आपकी कैटेगरी का फुल फॉर्म ढूँढने में आसानी हो। स्टेट वाइज़ यहाँ पर सारी लिस्ट कंप्लीट दी गई है, राइट? सो आपको चेक करने के लिए इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और सपोज़ आपकी कैटेगरी है ओपन, और ओपन कैटेगरी में यानी जनरल ओपन, सो उस केस में आपको यूआर ओपी पर क्लिक करना है, अनरिजर्व ओपन कैंडिडेट साइड, और यहाँ पर प्रेडिक्ट माय कॉलेज पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपकी रैंक और उसके बाद जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया, जो कोटा आपने सेलेक्ट किया, उसके हिसाब से कौन से कॉलेजेस आपको राउंड 1 में, राउंड 3 में या फिर सेकंड राउंड में मिलने के चांसेस हैं, उसकी 5 मैक्सिमम कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इससे हायर रैंक के कॉलेजेस आप देखना चाहते हैं, देन उस केस में आपको डू यू वांट टू सी कॉलेजेस हायर देन योर रैंक का टैब दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके रैंक से हायर कौन-कौन से रैंक में अलॉटमेंट हुए थे 2022 की काउंसलिंग में, वो डिटेल यहाँ पर आ जाती है। ये आपको हेल्प करेगा, आपकी अपनी एक प्रेफ़रेंस लिस्ट बनाने में हेल्प करेगा। ये जो प्रेडिक्टर है, ये ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एम्स और जितने भी स्टेट कोटा के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उन पर भी लागू होता है। आप इसको चेक कर सकते हैं आपके अपने रैंक पर। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बहुत ही नॉमिनल है। आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और अपना रैंक के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी होती है इस प्रेडिक्टर को लेके, कोई प्रॉब्लम है, आप हमें मेल कर सकते हैं info@midcoving.com पर, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपके मार्क्स नीट 2023 में कम आए हैं और कम बजट में आप कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं एमबीबीएस के लिए, कौन से स्टेट्स हैं जहां पर कम फीस है, एडमिशन का प्रोसेस कैसे होता है, आपको गाइड करने के लिए मिडकविंग की ओर से हर संडे को एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस वेबिनार को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, ज्वाइनिंग फीस नहीं है इसमें। आप लाइव अपने घर से बैठकर एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए, काउंसलिंग से रिलेटेड, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन में हेल्प के लिए, तो फिर आप रजिस्टर कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वेबिनार को ज्वाइन करने का, उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए। आपके पास वेबिनार को ज्वाइन करने का लिंक संडे से पहले आ जाएगा। हर संडे को मेडिका विंग की ओर से गाइड करने के लिए ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके मार्क्स कम है और वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं, और कम बजट में डिफरेंट स्टेट्स में कहाँ-कहाँ पर उनको कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, फीस कितनी है, इन सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल्ड गाइडेंस हर संडे को मेडिका विंग की ओर से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वेबिनार ज्वाइन करने का लिंक है, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी
सिंगल पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट के वीडियोस में यूपी के जो टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, केजीएमसी, आरएमएल, जीएसवीएम, एसएन आगरा, एलएलआरएम मेरठ, जिम्स नोएडा, आरएलबी झांसी और इसके अलावा मोतीलाल नेहरू और बीआरडी गोरखपुर में क्या कट ऑफ रहेगा, कैटेगरी वाइज बताएंगे अगली वीडियो में। आप मेडकविंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकविंग, थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकविंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।